Hello everyone, I am science teacher Ashok Jangra. Today I will teach you science class 8th first chapter crop production and management. चैप्टर का क्या नाम है? क्रॉप क्या होती है? फसल। प्रोडक्शन उनका उत्पादन, फसलों का उत्पादन करेंगे और उसका क्या करेंगे? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स उनका क्या करेंगे? प्रबंधन करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में यही बता रखा है, इसके बारे में हमें पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होती है क्रॉप? क्या होती है क्रॉप? क्रॉप होती है बेटा लार्ज स्केल के ऊपर, है ना, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक खेत में एक टाइप के प्लांट्स को ग्रो अप करवाना। ठीक है, ग्रो करवाना, बढ़ाना, वही क्या होती है? हमारी क्रॉप होती है। जैसे देखो यहाँ पर इसने डेफिनेशन भी दी है, उसकी खेती करना। ठीक है, क्या होती है? हमारी फसल होती है। लार्ज स्केल के ऊपर क्या करें? ग्रोइंग, उगाना, एंड कल्टीवेशन, उसकी खेती करना। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, एक प्रकार के पौधों को, इसी को क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं, फसल बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर इमेज दी हुई है, ये हमारी धान, धान की फसल है। ठीक है, गेहूं की फसल होगी। ठीक है, क्या करते हैं हम इनका? क्या करते हैं हम इनको? एक ही खेत में, एक ही फील्ड में, आपने देखा होगा हमारे खेतों में क्या होते हैं, एक किले में गेहूं की क्या कर दी? उगाई कर दी। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं इसमें? तो क्या कर रहे थे हम? एक ही टाइप की जो फसल को, है ना, बड़े पैमाने के ऊपर हम ले रहे थे, वही क्या हो गई? हमारी क्रॉप हो गई। जैसे हम क्या लेते हैं? अनाज लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, फल लेते हैं। ठीक है, हमारे देश में क्या की जाती हैं? उगाई जाती हैं। ठीक है, और इनको, है ना, हम जैसे, एक बात बताओ, जो हमारा गेहूं है, ठीक है, और साथ के साथ हमारा जो कपास है, वीट और कॉटन, क्या हम दोनों को एक सीजन में ले सकते हैं? एक ऋतु में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो गेहूं होता है उसको कम टेम्परेचर चाहिए, और जो हमारा जो बाजरा होता है या कपास होती है उसकी कंपैरिजन में क्या हो चाहिए? कम टेम्परेचर, कम पानी चाहिए। ठीक है, तो टेम्परेचर कम हमें कौन से महीने में मिलेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। ठीक है, तो जो मंथ है हमारे, उसी अनुसार क्या की जाती है? इनकी बुआई की जाती है, उसी अनुसार क्या की जाती है? इनकी कटाई की जाती है। ठीक है, चलो देखो, सीजन के हिसाब से क्या कर रहे हैं? इनको हमें ग्रो अप कर रहे हैं। देखो यहाँ से, देखो फर्स्ट क्या बताया है? सीजन के हिसाब से क्या कर रहे हैं? एक रबी क्रॉप होती है हमारी। ठीक है, एक खरीफ क्रॉप होती है, और एक क्या होती है? जायद क्रॉप। ठीक है, ये तीन टाइप की हमारी जो क्या होती हैं, हम फसलों को ग्रो अप करवाते हैं। ठीक है, उगाते हैं। ठीक है, इंडिया में, है ना, मेनली दो दो ही क्रॉप्स, क्या सीजन के हिसाब से क्या हम क्या कर रहे हैं? इसको डिवाइड कर रहे हैं, रबी क्रॉप और दूसरी खरीफ क्रॉप। जो जायद क्रॉप है ना, वो इन दोनों के बीच में ही ली जाती है। रबी और खरीफ क्रॉप है ना, इन दोनों के बीच में ही जायद क्रॉप को हमें लेते हैं। चलो ग्रो अप करवाते हैं, उगाते हैं। चलो देखो, फर्स्ट है हमारा, ये देखो, फर्स्ट हमारा रबी क्रॉप। कौन से महीने में उगाते हैं इसको? इसको अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्या किया जाता है? इनको क्या किया जाता है? सोइंग की जाती है, सोन किया जाता है, इनकी बुआई की जाती है, और इनकी हार्वेस्टिंग जो होती है, उनकी कटाई होती है, हार्वेस्टेड किया जाता है। इन कौन से महीने में? मार्च और अप्रैल में क्या की जाती है? इनकी कटाई की जाती है। हमें सीजन का तो पता चल गया, कौन से? अक्टूबर नवंबर में तो क्या आ रहे हैं? इनको, इनकी बुआई होती है, और कटाई कौन से महीने होती है? मार्च और अप्रैल में। जो अभी पीछे हुई है गेहूं की जो कटाई की है, वो अभी हमने अप्रैल में की है ना, और जो सरसों की कटाई की है वो मार्च अप्रैल में की है। ठीक है, और उनकी जो बुआई है वो कौन से महीने में? अक्टूबर नवंबर में क्या होती है? उनकी बुआई होती है। ठीक है, और इन जो फसलें होती हैं इनको हम विंटर क्रॉप भी बोलते हैं। साथ के साथ क्या बोलते हैं हम इनको? विंटर क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे हमारे? जैसे गेहूं हो गए, मटर हो गई, जो चने हो गए, और ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? रबी क्रॉप्स के। ठीक है,
और ये जो क्रॉप्स होते हैं, दीज क्रॉप डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून, किसके, जो रेन आती है, जो मानसून रेन जो अभी गर्मियों में आएगी उसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं। पर जो खरीफ होती है, खरीफ जो क्रॉप होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होती हैं, मानसून के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। और इनको क्या चाहिए, कम मात्रा में क्या चाहिए, लेस क्वांटिटी में क्या चाहिए, वाटर, कम मात्रा में ही पानी में काम चल जाता है। देखो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ये कौन सा हो, गेहूँ हो गया, सरसों हो गई, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, रबी क्रॉप के क्या हो गए, हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खरीफ क्रॉप। जो सेकंड पार्ट है यहाँ से हमारा खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप है ना, जून जुलाई में तो क्या की जाती है, इसकी बुआई की जाती है। ठीक है, और इसकी कटाई कब की जाती है, सोन सोन कब किया जाता है, इनका बुआई कब, सो मतलब इनका बुआई कब की जाती है, वो जून जुलाई में की जाती है, जो अभी जो आगे होगी। ठीक है, जैसे कपास है, कॉटन है, उसकी तो हमने क्या कर दी है, बुआई कर दी है। ठीक है, तो क्या होता है, जून जुलाई में क्या होती है, इनकी बुआई होती है, और उनकी कटाई कब होती है, हार्वेस्टेड कब किया जाता है, सितंबर टू अक्टूबर के महीने में क्या की जाती है, इनकी कटाई की जाती है। दीज आर दीज क्रॉप आर कॉल्ड समर क्रॉप, इन्हीं को क्या बोलते हैं, हमें समर गर्मियों की फसलें बोलते हैं इनको। ठीक है, और इनमें क्या हो गए, हमारे चावल हो गए, मक्का हो गई, दालें हो गई, रुई हो गई, कपास हो गई। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, खरीफ क्रॉप के हो गए हमारे यहाँ पे। ठीक है, खरीफ क्रॉप के क्या हो गए, सारे एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, इनमें है ना ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, और इनको टेम्परेचर भी क्या चाहिए, ही चाहिए। आपको पता है जून जुलाई अगस्त में कितना टेम्परेचर रहता है, और इन फसलों के इसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि इनको टेम्परेचर क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। और ये मानसून रेन के ऊपर ही क्या होती हैं, डिपेंड होती हैं। ठीक है, जैसे ये देखो हमारी यहाँ पर मक्का दी हुई है। ठीक है, ये मक्का हो गई, ये धान हो गए, ये मटर हो गए। ये जो फसलें होती हैं, ये कौन से सीजन की फसलें होती हैं, ये होती हैं हमारी खरीफ फसलें होती हैं। और इसके साथ साथ आपको पता है बाजरा हो गया, गंवार, जो गंवार होता है वो हो गया, ये सारी फसलें खरीफ क्रॉप की फसलें होती हैं। इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, एक तो क्या होती हैं, जून जुलाई में इसकी क्या की जाती है, बुआई की जाती है, और कटाई कब होती है, सितंबर टू अक्टूबर में की जाती है। ये समर क्रॉप होती है, साथ के साथ है फसलें कौन सी हो गई, धान हो गया, मक्का हो गया, मटर हो गया। ठीक है, जो दालें होगी, ये सारी क्या होगी हमारी, ये सारी क्या होगी हमारी खरीफ क्रॉप हो गई। ठीक है, आगे देखो, इनको क्या चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, और ज़्यादा क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और ये रहने के ऊपर ही डिपेंड होती है। नेक्स्ट हमारा आता है जायद क्रॉप। नेक्स्ट हमारा आता है जायद क्रॉप। ये जो फसलें होती हैं, ये सीजनली, मतलब ये जो दो सीजन होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या की जाती है, इनकी बुआई और कटाई की जाती है, रबी और खरीफ के बीच में। ठीक है, इनको है ना अप्रैल और जून के बीच में ये फसलें ले ली जाती हैं। इसमें क्या हो गया, हमारा कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया। ठीक है, ये सारी क्या है, ये जायद क्रॉप की फसलें हैं। ये देखो हमारा खीरा हो गया, ये क्या हो गया हमारा तरबूज, वाटरमेलन हो गया, ये हमारे क्या हो गए, करेले हो गए। ये सारी जायद क्रॉप की हमारी फसलें हैं। ओके, इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, बचा हुआ पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।